नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आजकल मैं आपको दिखा रही हूँ पचमढ़ी की सीरीज। तो पिछली सीरीज में मैंने आपको दिखाया था जो कि सीरीज 4 थी कि हम जटाशंकर केव पहुंच गए थे, लेकिन हम वहां पर दर्शन नहीं करे थे हमने। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वहां पर हमने पहुंचकर कैसे दर्शन किए और आपको पूरे विस्तार में बताने वाली हूँ। तो अभी हम रेस्ट लेने के लिए बैठ गए। तो देखिए गाइड ने एक पत्ता दिया है जो कि शुगर के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि ये पत्ता आप खा लो और उसके बाद आप कुछ भी मीठा खाओगे तो आपको मीठा नहीं लगेगा, वो फीका फीका लगेगा। तो यहाँ पूरा जंगल है। तो जंगल में तो आप लोगों को पता ही होगा कि काफी सारी जड़ी बूटियां उग आती हैं जो कि हमारे लिए एक औषधि का काम करती हैं। तो अभी तो जाए पर इसमें तो जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं, फिर वो शुगर को चलिए चक्कर उतारिए। गाइड ने ये भी बताया कि यहाँ का शहद जो है बहुत ही ज्यादा औषधि भरा होता है, क्योंकि यहाँ मधुमक्खियाँ होती है ना, वो यहाँ जितनी भी जंगल के जो पौधे होते हैं उनमें जो फूल लगते हैं उनका रस लेकर शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ यहाँ पर। तो वो जो जंगल की जड़ी बूटियों के भी फूलों से रस तैयार करती हैं और उसका शहद बनाती है। तो वो ये इस वजह से ये शहद हमारे लिए दवाई का काम करता है और दवाइयों वाला शहद होता है। तो ये और शहद से अलग होता है यहाँ का शहद। तो हमने यहाँ से एक शहद की शीशी खरीदी। अब हम नीचे जा रहे हैं। काफी सीढ़ियाँ नीचे उतरना होता है और थोड़ी सी फिसलन भी रहती है। पत्थर यहाँ के थोड़े चिकने हैं। अब ये देखिए मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको नीचे का। नीचे तक जाना है हमें। उतरने में थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ भी छोटी छोटी हैं, क्योंकि भाई पत्थर काट के बनाई हुई सीढ़ियाँ भी हैं और पत्थर काट के ही रास्ता बनाया है। तो थोड़ा सरल तो नहीं होगा ये रास्ता और बच्चों के साथ में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आराम से उतरे। अब हम लोग आ गए हैं नीचे गुफा में। ये देखिए गाइड ने बताया कि ये शेषनाग का मुंह बना हुआ है। ये देखिए गुफा में घुसने से पहले शेषनाग बने हुए हैं। तो ये अपने आप ही बन गए हैं पत्थरों से। उन्होंने बताया कुछ ऐसी महिमा है जो अपने आप ही ये बन गए हैं। अब यहाँ देखिए नीचे मगरमच्छ ही सचमुच का नहीं, पत्थर का ही मगरमच्छ बना हुआ था, जिसमें 108 शिवलिंग बन गए थे अपने आप। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि शिव जी यहाँ पर छुपे थे, उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया था। तो राक्षस शायद ढूंढते ढूंढते आए उन्हें, तो उन्हें पता चल गया कि शिव जी यहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर शिवलिंग देख लिए। गाइड ने हमको यही बताया। तो काफ़ी जानकारी दी गाइड ने और रास्ते में गाइड ने और भी चीज़ें दिखाई, जैसे कि गणेश जी अपने आप ही बन गए। घुसने से पहले, मंदिर में घुसने से पहले पत्थर के गणेश जी जे ऐसे ही जैसे ये चट्टानें दिख रही हैं ना, इसमें अपने आप ही शेप आ गई गणेश जी की, वो दिखाई उसने। उसके बाद नंदी की शेप भी दिखाई और भी उन्होंने कई चीज़ें दिखाई जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। और कितनी छोटी गुफाएं देखिए, उसमें से बिल्कुल झुक के निकलना पड़ा हम लोगों को, बच्चों को लेकर। और सफोकेशन भी हो रहा था, सब जगह से बंद बंद था। और ये देखिए यहाँ पर त्रिशूल पे भगवान जी की फ़ोटो बनी हुई है और यहाँ भी हमने दर्शन किए। एक बात यहाँ अच्छी थी कि यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो बनाने की कोई मनाही नहीं थी। आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं और वीडियो भी जितनी मर्जी आए बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे कि हर मंदिर में ज़्यादातर रोक टोक होती है कि आप वीडियो नहीं बना सकते। अब ये देखिए पुराना रास्ता था, यहाँ से पहले आते थे, ये रास्ता बंद कर दिया गया है, अब नया रास्ता बनाया गया। ये काफ़ी सकरा था, इस वजह से इसे बंद कर दिया।
अब यहाँ पर हम लोगों ने रुक कर फ़ोटो वोटो खिंचाई हैं, और लोग भी फ़ोटो खिंचा रहे थे, और फिर हम चल दिए हैं। अब वापस हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम वापस चल दिए हैं। इसके बाद अब हम लोग जाने वाले हैं गुप्त महादेव के दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम बड़ा महादेव के दर्शन करेंगे। तो अब हम यहाँ से जाएंगे गुप्त महादेव, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अभी बीच में हमें मिला भंडारा, जो कि एक लेडी ने बताया वही कराती हैं यहाँ। 12 साल से उन्होंने यहाँ पर रामायण बिठाली हुई है। हर साल मतलब रामायण बिठाती हैं और भंडारा करवाती हैं हर साल। तो किस्मत से हमें भंडारा मिल गया, और यहाँ की व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब यहाँ पर हाथों में सब परस रहे थे और बार बार ज़बरदस्ती दे रहे थे, पूड़ियाँ खीर वगैरह ज़बरदस्ती, और बहुत अच्छे से खिलाया उन्होंने, बहुत प्यार से। अब हम लोग एक गाड़ी पर बैठ गए, जो कि वहाँ पर ये ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर गोदी में इतनी दूर चलना थोड़ा संभव नहीं हो रहा था। तो मैं हनु को लेके हम लोग बैठ गए थे, बाकी बच्चे दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे, क्योंकि एक गाड़ी में 2 ही सवारी अलाउ थी बैठना। तो अब बेचारा देखो ड्राइवर साइड से बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो बड़ा मजा आया गाड़ी में बैठ के, यहाँ अलग ही अनुभव हुआ ये इस गाड़ी में बैठने का। गाड़ी भी थोड़ी अलग थी ये, तो बढ़िया लगा इसमें बैठना, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग उतर गए हैं, अब मैं बैठी हुई हूँ और बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। और हनु भी कि देखो कैसे चुपचाप से बैठा हुआ है। हनु ने पानी पिया यहाँ पर, और एक खिलौना लिया, पता नहीं कौन सा खिलौना लिया था, ये मुझे ध्यान नहीं है। और अब हम जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुप्त महादेव जा रहे हैं अब हम लोग। तो ये देखिए बीच में रास्ते तो इतने अच्छे अच्छे पड़े हैं, और जड़ी बूटियों को पेड़, और पेड़ इतने बढ़िया बढ़िया। सागौन की लकड़ी यहाँ की बहुत फेमस है, सागौन के पेड़ पड़े हैं यहाँ पर। और गुप्त महादेव हम पहुँच गए हैं, अब हम लोग यहाँ के दर्शन करेंगे। तो अभी थोड़ा और चलना है हमें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम लोग यहाँ के सभी लोग दर्शन करने वाले हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ देखिए हमने बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हमें। दरवाजे पर हनुमान जी के दर्शन है। अब मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ, ये देखिए भीड़ इतनी है कि अगर हम लगते ना लाइन में, अगर हम लोग लाइन में लगते तो हमारा शायद शाम तक भी नंबर नहीं आ पाता, मतलब शाम तक या रात ही हो जाती है हमें। और वहाँ पर केवल ना 8 लोग ही जा सकते थे उस जगह पर। इस वजह से क्या कहते हैं, फिर हम लोगों ने सोचा हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। तो हमने बाहर से ही भगवान जी के हाथ जोड़े और प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम लोग फिर दूसरे मंदिर की ओर चले गए, जो कि बड़ा महादेव के नाम से मंदिर है। वहाँ के हम दर्शन करेंगे। अब यहाँ के दर्शन तो हमें नहीं मिल पाए, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने महादेव जी के दर्शन तो कर ही लिए थे। तो थोड़ा सा पैदल और चलना था वहाँ के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था चलने में। थोड़ी चढ़ाई भी थी, सीढ़ियाँ थी, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। और यहाँ बहुत छाया थी, काफ़ी सारे पेड़ लगे थे। मैंने प्रसाद ले लिया। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। सामने आपको दिख ही रहा होगा मंदिर, आप देखिए, ये देखेंगे कैसा मंदिर है। तो PFT सीरीज़ 5 यहीं पर एंड करते हैं। आपको मिलेंगे हम PFT सीरीज़ 6 में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं PFT सीरीज़ 6 में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।